एसबीआई सिक्योरिटीज़ में क्या-क्या चार्ज लगता है, कौन-कौन से चार्ज लगते हैं, चाहे वो एएमसी हो, अकाउंट ओपनिंग हो, हिडन चार्ज हो या अन्य चार्ज हो, उसके बारे में हम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि कितने प्रकार के चार्ज कौन-कौन से पे करने होते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ में। अक्सर होता क्या है कि जो एसबीआई सिक्योरिटीज़ के बहुत सी वीडियो देखने को मिल जाएँगी, लेकिन उनमें किसी में भी पूरी डिटेल में एएमसी या हिडन चार्जेज़ या अन्य चार्जेज़ के बारे में विस्तार से नहीं बताया गया है। केवल ब्रोकरेज होता है उसके बारे में बताते हैं या फिर अकाउंट ओपनिंग के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके जो हिडन चार्ज उसके बारे में नहीं बताते। तो हम इस वीडियो में हर एक टॉपिक के बारे में, चाहे वो कोई से प्रकार का चार्ज लगता हो, कितना लगता हो, डिलीवरी हो, इंटरडे हो, फीचर एंड ऑप्शन हो, सब में हम विस्तार से बताएँगे। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है कि इसमें वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जैसे कि शुरुआत करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग जो चार्ज है वो लगता है ₹850, लेकिन जो ट्रेडिंग एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है ये बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं जो डीमैट अकाउंट वो भी फ्री है, लेकिन जो डीमैट अकाउंट का एमसी है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ये लिया जा रहा है। और ये कितने लिया जा रहा है, ये ₹750 लिया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ये है कि जो फर्स्ट ईयर यूज़र होंगे उनके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जब वो नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे चार्ज लगेगा ₹750 का। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के ब्रोकरेज चार्ज क्या लगेगा? इक्विटी डिलीवरी में 0.50% लगेगा, इक्विटी इंट्राडे में 0.05% लगेगा, इक्विटी फीचर्स में 0.05%, इक्विटी ऑप्शन में ₹100 पर लॉट के हिसाब से सेल एंड बाय करने पर, करेंसी फीचर्स में 0.03%, करेंसी ऑप्शन में ₹30 पर लॉट के हिसाब से, कमोडिटी फीचर्स में 0.05%, कमोडिटी ऑप्शन में ₹100 सेल एंड बाय करने पर। एसबीआई सिक्योरिटीज़ के हिडन चार्ज को देख लेते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हिडन चार्ज है उनके बारे में ब्रीफ से कोई नहीं बताता। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है डीमेट का, हमने पहले ही बता दिया था, वो ₹750 है। लेकिन अगर किसी प्रकार की स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए ₹500 ₹500 पे करने होते हैं। डीमेट प्लस कुरियर चार्ज अगर जैसे मंगाते हैं तो उसके लिए ₹5 तो पर सर्टिफिकेट के हिसाब से और ₹35 यानी ₹35 कुरियर चार्ज यहाँ पर रिक्वेस्ट पे करना होता है। रीमेट है वो ₹35 पर रिक्वेस्ट है, प्लस में सीरियल चार्ज यहाँ पर अलग से पे करना होगा। प्लेज जो क्रिएशन है इसके लिए 0.02% वैल्यू पर है और इसमें कह सकते हैं या ₹25 ₹25 इनमें से जौन सा ज़्यादा होगा वो कंपनी लेगी और इसमें सीरियल चार्ज और प्लस एनएसडीएल चार्ज अलग से हैं। प्लेज क्रिएशन कन्फर्मेशन में 0.02% या फिर ₹25 जौन सा ज़्यादा होता है वो लिया जाएगा, इनमें से एक सा लिया जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं प्लस में सीरियल है, एनएसडीएल में से एक सा चार्ज पे करना होता है। प्लेज इन्वोकेशन में 0.02% या फिर ₹25 जौन सा ज़्यादा होता है वो लिया जाता है और सीरियल और एनएसडीएल में से एक सा पे करना होता है। कई बार फेल ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसके लिए ₹10 पे करने होते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन चार्ज क्या लिया जाएगा? इक्विटी इंट्राडे में एनएससी में ₹297 पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में ₹375 पर करोड़ के हिसाब से केवल सेल साइड पर लिए जाएंगे। इक्विटी डिलीवरी में एनएससी में ₹297 पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में ₹375 पर करोड़ के हिसाब से दोनों तरफ लिए जाएंगे, यानी बाय करने पर भी और सेल करने पर भी लिए जाएंगे। इक्विटी फ्यूचर्स में ₹173 एनएससी में और बीएससी में प्रकार चार्ज नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इक्विटी ऑप्शन में। इक्विटी ऑप्शन में एनएससी में ₹3503 पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में ₹325 पर करोड़ के हिसाब से लिए जाएंगे। करेंसी फीचर्स में ₹35 पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में ₹45 पर करोड़ के हिसाब से लिए जाएंगे। करेंसी ऑप्शन में एनएससी में ₹3110 पर करोड़ के हिसाब से और बीएससी में ₹100 पर करोड़ के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। एसबीआई सिक्योरिटीज़ में एसटीटी चार्ज क्या लगेगा? इक्विटी डिलीवरी में 0.1% बाय और सेल करने पर लगेगा। इक्विटी इंट्राडे में 0.025% सेल साइड लगेगा। इक्विटी फीचर्स में 0.01% सेल साइड। इक्विटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड। कमोडिटी फीचर्स में 0.01% सेल साइड नॉन एग्री
और कमोडिटी ऑप्शन में 0.05% सेल साइड। करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किसी प्रकार का स्टेटस चार्ज नहीं लगेगा। एक्साइज जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 0.125%, राइट टू एंटलमेंट 0.05% सेल साइड पर लगेगा।